अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे ना आप, तो यहाँ पानी देखो अब कम हो गया है। पुराना वाला जो पुल था ना, तो ये अभी पुल एकदम दोनों रेडी हो गए। ये आप देख रहे हैं ना दोनों तरफ के। तो इसमें भी भाई पीछे से तो आपको पता ही है पूरा कंप्लीट ही है। तो इसमें भी भाई अभी चालू करने के बाद, डामर वामर करने के बाद इसका भी ट्रैफिक अपन ओपन करेंगे। यही है इसका ट्रेलर को वहाँ तक पहुँचाने की। तो इसके लिए एक्सकेवेटर्स लगी हैं, दिमाग लगा रहे हैं अपना अपना कैसे करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करते हुए, दिमाग लगाते हुए कि यहाँ पे कहाँ से निकलेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल ज़्यादा लग रहा है यहाँ से, क्या एकदम स्लोप ज़्यादा हो गया ना भाई। लॉन्चिंग के तुरंत बाद भाई टाइगर कॉरिडोर की स्टे लगी। इसके बाद यहाँ का काम आगे हुआ ही नहीं तो अभी कम से कम 1.5 से बनती है इस अपार्टमेंट में। जैसे ये इस टाइप की सरिये है ना, तो थ्रू आउट ये कंटिन्यू यहाँ पे इस टाइप के सरिये थे यहाँ पे पूरे। जैसा कि आपको इसके उधर की साइड दिख रहे होंगे ये लगे हुए। तो ये सारे सरिये भाई कोई चोरी कर लेगा। जो मटेरियल जो एक्सकेवेटर से जो अभी समेटा ना, उसको पूरा नीचे से ही पूरा समेट देते हैं, क्योंकि रात को गाड़ियाँ फिर आएंगी, फिर खाली होंगी। अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मटेरियल एकदम सूख ही चल रहा है। चाइनीज़ मशीनरी खरीद तो लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग में तो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर देती है, बाद में भाई उसकी कंपनी चलती बगलती नहीं है, तो फिर बाद में पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो अब ये लोडर बाकी शकल से पूरा एक नंबर है, बाकी अंदर से खोखला हो चुका है। अभी बादशाह उस्ताद का ट्रांसफ़र हो गया, बादशाह उस्ताद चले गए घर पे, बोला पुणे जाना है तो पुणे नहीं गए, वो घर पे चले गए। एक ये वाला जो लोडर की बात कर रहा था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग बढ़िया हुए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई मौसम देखो, आज सुबह सुबह साइड पे पहुँच गए और ये इस टाइम पे सीधे लोकेशन पहुँचे 67 की चैनेज पे। मौसम थोड़ा सा फिर से गंगड़ा ही लिए, अभी धुंध सी छाई हुई है। बादल तो कहेंगे साथ बादल ही हैं ये हल्के फुल्के, और धूप नहीं है। आज टाइम हो रहा लगभग 10 साढ़े 10 बजे का, और हम लोग सीधे सबसे पहले आज गाड़ी रुकी भाई यहाँ पे जामफल खाने के लिए। ये आप देख रहे हैं ना, जामफल की स्टॉल लगी है, बड़े बड़े मीठे मीठे जामफल है। पल्लू पाजी सामने जामफल तुलवाते हुए। और अभी आज हम लोग इस चैनेज पे इसलिए भी आए कि यहाँ पे ये RHS वाले पे ट्रैफिक चल रहा है। एक ही साइड पे आप देख रहे हैं, दोनों साइड की गाड़ियाँ चल रही हैं। दूसरा रोड भी अपना कंप्लीट हो गया, तो इसका भी चालू करेंगे। तो सामने भैरव भैया ले आए JCB, उससे वो रैम वैम काट रहे हैं, उसका जो डाइवर्शन बनाया था उसको बना रहे हैं। तो उस पर भी ट्रैफिक चालू हो जाएगी, क्योंकि इस पर पूरा BC अपने को कंप्लीट करना है। तो बने रहे इस वीडियो में। चलो भाई शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग यहीं से। तो दोस्तों हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये टाइगर कॉरिडोर एंड दिख रहा है ना आपको, ये 67300 चैनेज है, और यहीं से हमारा रोड अभी चालू होने वाला है। इसके पहले का जो 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा है वो कैंसिल हो गया है टाइगर कॉरिडोर की, उसमें आपका जो स्टे लगी ना उसमें। तो यहाँ से लेके ये सारा ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना इसका RHS साइड का, ये हमने पहले बना दिया था। उसके बाद ये दूसरा वाला ब्रिज की भी भाई यहाँ पे तैयारी चल रही थी बनाने की। बट यहाँ पे क्या हुआ भाई, टाइगर को जैसे ये इसके गडर हमने लॉन्चिंग करे थे, लॉन्चिंग के तुरंत बाद भाई टाइगर कॉरिडोर की स्टे लगी। उसके बाद यहाँ का काम आगे हुआ ही नहीं तो अभी कम से कम 1.5 से 2 साल के आसपास इस टाइगर कॉरिडोर की स्टे को हो चुका है। अगर ये उस टाइम पे स्टे नहीं लगी होती और इसका स्लैब का काम हो जाता, तो आज ये ब्रिज चालू हो जाता कब का। बट उस टाइम पे स्टे लग गई, तो जैसे का तैसे ही पड़ा। अभी इसकी लॉन्चिंग हुई है, ना कि इसके क्रॉस गटर जो एंड के जो गटर बनते हैं ना, वो भी नहीं बना पाए हमने। केवल ये रखे हुए रिक्स पे, इन केस यहाँ पे कभी हिल भी गए ना तो गिर भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर से है ना यहाँ पे हम लोगों ने इनको जॉइंट करने के लिए इस टाइप से पाइप और ये सरिये लगाए जाते हैं। ये देख रहे हैं ना 32 mm का सरिया इस पर बेल्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे चोरी करके भी लेके चले गए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्रशासन किया, जब कोई ध्यान नहीं देता ना फिर ये ऐसा ही होता है। यहाँ पे इन दोनों बीच के सपोर्ट लगा था, इन दोनों के बीच में लगा था, तो सब चोरी हो गया। और साथ साथ में चोरी क्या हुआ, यहाँ पे जो सरिये रहते हैं अपार्टमेंट के लिए, जो आपके डर्ट बॉल बनती है इस अपार्टमेंट में, जैसे ये इस टाइप की सरिये है ना, तो थ्रू आउट ये कंटिन्यू यहाँ पे इस टाइप के सरिये थे यहाँ पे पूरे। जैसा कि आपको इसके उधर की साइड दिख रहे होंगे ये लगे हुए। तो ये सारे सरिये भाई कोई चोरी कर लेगा। ये देख रहे हैं ना आप, सारे सरिये यहाँ से काट काट के सारे गायब हो गए। ये होता भाई, ये आप देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे जब भी होगा तो इनको या तो बेल्डिंग होगा या फिर इनको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, क्या होगा भगवान जाने। अब इसका मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, पर जब इसकी स्टे खुलेगी तब ये पुलिया चालू होगी। पर अगर ये इस टाइप का नहीं होता, थोड़ा सा स्टे थोड़ा सा 100-50 मीटर आगे पीछे हो जाते, तो ये पुलिया बनने के आज चालू हो जाती, तो लोगों को सुविधा होती इससे। अभी सुविधा के चक्कर में एक ही ब्रिज से चल रहा है, और इसमें क्या डाइवर्शन लो, सामने देखो वो गाड़ियाँ आ रही, वो डाइवर्शन ले रही, वहाँ से इधर आएंगी, फिर यहाँ पे हम लोगों को एक और डाइवर्शन बनाना, फिर ये गाड़ी इधर आएंगी। तो इनमें एक्सीडेंटल स्पॉट बनते भाई ऐसे में। बाद में दोस्तों हम लोगों ने जब काम कर रहे थे, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से चालू किया था, क्योंकि ये पूरा हो चुका था, आपका ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो बाद में जब ये स्टे लगी तब यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, तब ये बोर्ड लगे थे। बोर्ड लगने के बाद अभी यहाँ पे लाइन मार्किंग कर दिया है, यहाँ पे टाइगर कॉरिडोर यहाँ पे लिखा भी है, चैनेज भी डला हुआ है और ये मार्किंग किया हुआ है। तो अभी मैं जो BC का लेयर होगा वो दोस्तों हमारा यहीं तक होगा,
ये जो चाइना, तो अभी हम लोग पीछे से BC करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक आऊँगा। यहाँ के बाद फिर अपन यहाँ से डाइवर्शन लेके यहाँ से रिवर्स हो जाऊँगा BC करते करते, और यहाँ पे एक डाइवर्शन बना दूँगा। अब जैसा भी होगा भाई, प्रॉब्लम तो होगी, पर क्योंकि यहाँ से सडन घूमना फिर इधर आना, सेफ्टी वेफ्टी तो की जाएगी, पर ये ठीक नहीं मेरे हिसाब से इतना रुकना। और इस टाइप की दोस्तों पुलियाँ एक नहीं, इस टाइप की 3 पुलियाँ, एक ये है, 2 पुलियाँ उधर धार में और है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 4 लेन वाले हैं ना, ये बना नहीं रहे, जानबूझ के नहीं बना, ऐसा नहीं है। अब ये स्टे लगी है तो ये नहीं बना रहे, हमारे पास परमिशन नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि जहाँ टाइगर कॉरिडोर की स्टे लगी वहाँ पे काम करने की। तो दोस्तों हम पहुँचे अपने केसला गांव में, जहाँ हमारा काम चल रहा है, उसी के पास हम लोग यहाँ पे जो अपना केसला का ब्रिज था वो भी दिखा रहा हूँ आपको। उसके आगे चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद आपको सुक्तवा का ब्रिज भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज अपन फुर्सत में बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पर रैंप बना रही है एक्सकेवेटर काय के लिए, गडल लॉन्चिंग के लिए। तो क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रिज पूरा कंप्लीट हो गया, पहले मैं आपको ब्रिज भी दिखा देता हूँ, उसके बाद गडल लॉन्चिंग की जो तैयारी होगी उसके लिए अभी रैंप वैम्प बनेंगे, क्योंकि ट्रेलर से गडल लोड होके भाई यहीं से जाएगा नीचे। और दूसरी बात, अभी 2-4-5 दिन की जो बारिश हुई उसके कारण जो रेन कट बनते हैं ना, रेन कट क्या होते हैं भाई, ये इनको बोलते हैं रेन कट, क्योंकि यहाँ पे नीचे भरा है देखो फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश की समस्या बस यही है कि इसमें रेन कट पानी गया तो ये बह जाती है ऐसे नाले के अंदर। तो इसमें जब है ना, या तो आपका वॉल हो तो रोक लेगी इसको, तो दूसरी बात है ना, इसका क्या रहता है, या फिर इसको अच्छे से कवर करके इसको पिचिंग विचिंग कर दो। अभी ये क्या है, खाली पड़ा हुआ था, इसलिए इतना बड़ा रेन कट लगा, पानी के कारण बह गया, पर आगे चल के ऐसी समस्या नहीं आई, क्योंकि इसमें पिचिंग वगैरह हो जाएगी ब्रिज के किनारे पे। और ये बन रहा भाई रैंप, तो ये रैंप भाई कैसे बन रहा है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ब्रिज बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो इतनी डाउन से अगर है ना गटर को लेके जाएंगे ट्रेलर के ऊपर से, तो उसके ब्रेक लगेंगे कि नहीं लगेंगे, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है, सब मुश्किल लगा हमें ये। तो आगे चलते हैं, कैलाश इंजीनियर से बात करेंगे अपन। तो भाई साहब हमारे कैलाश साहब और ऑपरेटर दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हुए, दिमाग लगाते हुए कि यहाँ पे कहाँ से निकलेगा। तो ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से क्या एकदम स्लोप ज़्यादा हो गया ना भाई, क्योंकि नदी बहुत नीचे, ये आप देख रहे हैं एकदम भाई। ट्रेलर अगर जाएंगे, मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कैलाश के साथ, अगर यहाँ से ट्रेलर ले जाएंगे तो सामने वाला जो ढेर लगा ना, वो सामने पेड़ के पास वहीं रुकेगा ट्रेलर, क्योंकि इसके नहीं ब्रेक लगेंगे। तो अभी हम लोग इसका स्लोप और ज़्यादा डाउन करेंगे, पीछे से ही और ज़्यादा डाउन करके लाएंगे, तब इसका स्लोप बनेगा। और ये जो रैंप बनाया है ना, ये क्रेन को खड़ा करने के लिए बनाया, क्योंकि क्रेन को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो आपका बनेगा। तो यहाँ पे क्रेन खड़ी हो जाएगी। और ये वाला किस्सा जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको अच्छे से, ये फ्लाई ऐश पुरानी भरी हुई थी, इसको भी स्लोप में डाला, बाकी इसके ऊपर फिर मिट्टी डालेंगे, डामर का जो स्क्रैप मटेरियल पड़ा रहता है वो भी डालेंगे। वैसे ये अंदर ही पड़ा है काफ़ी मटेरियल, इसको भी अपन उसका बना देंगे। तो अभी इसका स्लोप बनाते हुए यहाँ पे इस ब्रिज में दोस्तों अपन ने एक तरकीब लगाई थी ना कि ये गिर जाता था ना, इसके लिए ये पैनल लगाए थे हमने। तो वो पैनल हमारे कारगर रहे, हिला नहीं, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है आज भी। और ये अभी मीडियन वॉल थोड़े से इसकी बननी बाकी है, वो अपन बनाएंगे लास्ट में है, तो वो कभी भी बना सकते हैं। और ये देखो आप ब्रिज, क्योंकि इसका पियर था बीच का, वो भी बन के कंप्लीट हो गया, उसका कैप भी बन के कंप्लीट हो गई, ये वाले की कैप बन के कंप्लीट हो गई, अभी बैग वगैरह लगे उसका भी वो सब कंप्लीट है। तो अभी यहाँ पे पानी जो देख रहे हैं ना आप, तो इसको बाद में बंद लगाना पड़ेगा, अभी तो निकलने देते हैं, बाद में इसको वहाँ पे रोकना पड़ेगा हमें 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि बिना पानी रोके ये काम होएगा ही नहीं। तो ट्रेलर वगैरह फंसा, एक्सकेवेटर रहेंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब यहाँ पे लॉन्चिंग होगी, तो मैं दिखाऊंगा आपको ये वाले वीडियो भी। तो अभी तो ये ब्रिज अपना पूरा कंप्लीट हो गया, मीडियन वाल रह गई है, तो होता रहेगा। बाकी अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसका ट्रेलर को वहाँ तक पहुँचाने की। तो इसके लिए एक्सकेवेटर्स लगी हैं, दिमाग लगा रहे हैं अपना अपना कैसे करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ भाई सुक्तवा के पुल पे। ये सुक्तवा वाला पुल है, जैसे कि आप देख रहे, पुल तो अपना कंप्लीट हो गया, वो तो आपको पता ही है, ये पूरा बन के एकदम रेडी है। अब इसके दोनों तरफ के अप्रोच बनाने हैं। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पे कर रहे थे, तो उससे पहले क्या हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा पिचिंग विचिंग के लिए यहाँ पे ये थोड़ा बेड तो पूरा बन के रेडी हो गया था, आपको दिखाया था लास्ट टाइम, मैंने यहाँ क्रश बेरे वगैरह निकाले थे। तो पिचिंग के लिए जब ये मटेरियल डाला तो बोल्डर डाल के पूरा ख़राब हो गया। अभी इसको फिर से सही करते हैं इसको, और फिर इसमें GSB वगैरह डालने का काम चालू कर देंगे। बेड बन के पूरा रेडी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे ना आप, तो यहाँ पानी देखो अब कम हो गया है, पुराना वाला जो पुल था ना वो पूरा था निकल गया है, और बिल्कुल उसके लेवल में ही है पानी। क्योंकि अभी क्या है, फसलों का टाइम आ गया ना, सीजन, तो अभी नहर चालू हो गई ना डैम की, तो उससे क्या पानी कम हो जाता है। तो वाटर लेवल अभी इसके पुलिया के बिल्कुल लेवल में है, पर पुल
एकदम ओपन हो गए। इसमें आने के लिए अभी एक साइड से ही रास्ता रहेगा, वो सामने अभी पत्थर वगैरह पड़े ना वो पिचिंग विचिंग के लिए, तो वो जब हटा देंगे तो एक साइड से ही रहेगा, दूसरी साइड से तो पूरा बंद ही हो गया ये। तो ये यहाँ पे तो अपना स्लोप आया, स्लोप में पूरा ख़त्म हो गया एक तरफ का मुँह। तो ये देखियो भाई सुक्तवा की नदी अभी भी फुल भरी हुई है। और बिल्कुल यहाँ पे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ लगभग 10 कम से 8 से 9 मीटर की हाइट पे खड़ा हूँ। तो इसका मतलब पुराना पुलिया जो पाइप कलवर्ट वाली कितनी डाउन में थी, ये कितना ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों ये आप देख रहे हो ना, बेड पूरा बना हुआ था इस टाइप से एकदम ओके। और तब हम लोग इसमें तैयारी कर रहे थे जीएसबी डालने की, पर उससे पहले भाई पिचिंग कर ले, क्योंकि यहाँ पे पिचिंग के लिए ऊपर ही डालना पड़ता, बाद में डामर ख़राब होता है। इसलिए ये जो बेड है ना ख़राब हो गया। ये इसमें क्या मटेरियल वगैरह डाला, पत्थर वगैरह बोल्डर वगैरह, तो अब इसको ये ऊंचा ऊंचा हो रहा है, उसको पूरा एकदम लेवल में करेंगे। उसके बाद ग्रेडर जीएसबी से ग्रेडर और रोलर चला के इसको बढ़िया से बेड पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर जीएसबी खाली करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी पुल एकदम दोनों रेडी हो गए, ये आप देख रहे हैं ना दोनों तरफ के। तो इसमें भी भाई पीछे से तो आपको पता ही है पूरा कंप्लीट ही है। तो इसमें भी भाई अभी चालू करने के बाद डामर वामर करने के बाद इसका भी ट्रैफिक अपन ओपन करेंगे। पहले मामा जो हमारे उस्ताद हैं वो उसको लेवल कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली सुक्तवा ब्रिज क्रॉस करके अभी पहुंचे कैंप में। कैंप में अभी आज रात की सांस लेंगे अपन, क्योंकि अपना मटेरियल अब देखो अब बिल्कुल हो गया ना, बिल्कुल सूखा हुआ। तो ऐसा मटेरियल चाहिए, ये जब चल रहता ना तो फिर प्लांट चलता है स्पीड से और आपका टेम्परेचर बिल्कुल मस्त आता है, फिर कोई इश्यू वाला बात नहीं रहती। तो इस टाइप का सूखा मटेरियल चाहिए। अभी 6 mm को पिछले 3 दिन से सुखा रहे हैं, तब भाई ये सूखा सूखा जो हमारा है वो हमने अलग यहाँ पे स्टॉक कर लिया है। बाकी गीला है जो नीचे नीचे का, उसको भी भाई फैलाते जा रहे हैं। तब इसमें क्या धूप लगती रहेगी तो ये जल्दी जल्दी सूखता रहेगा। अभी एक्सकेवेटर बस एक इसी के लिए लगी है, दिन भर उसको फैलाना है और स्टॉक करना है। ये मटेरियल पीछे पीछे दिख रहा है ना, सूख गया है, और जो बिल्कुल बढ़िया सूखा है वो ये है। इस टाइप से सूखा बिल्कुल चाहिए। सूखे ऐसे का इम्पोर्टेंस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट बहुत स्पीड से चलता है और टेम्परेचर का इशू बिल्कुल नहीं रहता है। बात वो है, आपको सीधे सीधे लफ्ज़ों में समझाऊं तो जब आप सूखे मटेरियल से आप प्लांट चलाते हैं ना, तो आपकी गाड़ी 20 मिनट में भर जाएगी। वहीं आपका गीला रहेगा तो आपका 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो ये 10 से 15 मिनट जो बढ़ रहा है ना, उसमें आपका फ्यूल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। डीजी चल रहा है तो डीजल का कंजप्शन बढ़ जाएगा, जो फन्नस ऑयल होता है वो कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा हानिकारक ही टाइप का रहता है। ये व्हील लोडर से दोस्तों ये जो मटेरियल जो एक्सकेवेटर से जो अभी समेटा ना, उसको पूरा नीचे से ही पूरा समेट देते हैं, क्योंकि रात को गाड़ियाँ फिर आएंगी, फिर खाली होंगी। अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मटेरियल एकदम सूखा ही चल रहा है। वैसे तो अगर आपका ऑपरेटर थोड़ा प्यारे है ना, निडर ऑपरेटर, वो तो भाई लोडर भी चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे जो रैम्प होते हैं ना, वो व्हील लोडर से ही बना देते हैं। इस टाइप का गाड़ियाँ सीधे ऊपर खाली होती हैं, पर उसके लिए माल बहुत सारा चाहिए। जब माल आपका बहुत सारा आ जाता तब फिर गाड़ियों के लिए रैम्प बना दिया जाता, सीधे ऊपर ही गाड़ियाँ खाली होती हैं। तो ये इस टाइप से पूरा समेट देते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल नज़दीक जाके खाली हो जाएंगी, तो सवेरे फिर उसको ही फैला देंगे, जो भी मॉइस्चर रहेगा वो धूप में निकल जाएगा, सीधे फिर स्टॉक मार देंगे। हिप लगा के फ़ायदा रहता है। ये वाला मटेरियल अभी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि ये अभी वैसे ही नीचे का अभी फैला है, तो इसको सूखने देते हैं। कल करेंगे इसको, जो भी होगा इसका आगे की। अभी चलते दोस्तों अपन प्लांट से कैंप की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सा ही काम है और प्लांट आज बंद ही है। तो सब कुछ देख लिया, स्थिति ठीक ठाक है, मौसम थोड़ा ठीक है, बादल निकल रहा है, अभी धूप भी निकल आई तो अच्छी बात है। थोड़ा कैंप की तरफ चलते हैं आगे, आरएमसी प्लांट की तरफ। अगर कुछ कंक्रीट चल रहा होगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर आज अपनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप एक चीज़ देखिए, ये एक लोडर है और ये एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो मैं बहुत सारे लोग वो नहीं रहते जो अभी है ना चाइनीज़ मशीनरी को पसंद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी मशीनरी आ रही है, नई वगैरह आ रही है, ऐसा है, उनमें लो उसकी प्राइस कम है, मेंटेनेंस कम है। तो उस टाइम पे मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई ये है XCMA का जो एक लोडर आता था, व्हील लोडर बोलेंगे। इसने एस्कॉर्ट के साथ जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, एस्कॉर्ट के साथ भाई टाई अप करके भाई मशीनरी बेचना चालू करी इंडिया में। तो इन्होंने उस टाइम पे बेची, तो ये क्या मार्केट रेट से भाई काफ़ी ज़्यादा सस्ता आ रहा था उस टाइम में। इस टाइप के दो, एक ये है और एक वो सामने देख रहा है वो है। तो दोनों के भाई अभी नहीं मिल रहा है भाई पार्ट्स। तो पार्ट्स ना मिलने के कारण कभी इसका एक्सल ख़राब हो जाता तो एक्सल नहीं मिल रहा है, कहीं इसके फ़िल्टर वगैरह की असेंबली वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे ना, उसके कारण इस मशीनरी का, इस लोडर का भाई क्या हालत हो गई ये देखिए आप। तो अभी ये बंद ही हो गया, तो इसके टायर टूर वगैरह निकाल के सब निकाल दिए, जो इसके दूसरे टायर थे दूसरे लोडर में डाल के चला रहे थे। तो अभी ये इसलिए खड़ा है क्योंकि इसके एक्सल नहीं मिल रहा है, ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ब्रेक की असेंबली वगैरह इसकी मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पे ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो है ना चाइनीज़ मशीनरी ख़रीद तो लेते हैं एक बार,
स्टार्टिंग में तो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर देती है, बाद में भाई उसकी कंपनी चलती बगलती नहीं है, तो फिर बाद में पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो अब ये लोडर बाकी शकल से पूरा एक नंबर है, बाकी अंदर से खोखला हो चुका है। इंजन की कुछ असेंबली के कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे, फिल्टर तक नहीं मिल रहे। तो इसीलिए भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी देखो इस लोडर की थोड़ी सी आपको स्थिति बता देता हूँ। ये लोडर है, टायर वायर तो चलो इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इसके जो टायर है ना, वो हमारे पास एक ग्रेडर था, सैनी ग्रेडर का, सेम टू सेम लगती है, तो उसमें लगा दी, क्योंकि अब ये चल ही नहीं रहा, तो ऐसा क्या करेंगे। तो इसमें देखो ये जो सीलें वीलें ये इजीली नहीं मिलती, प्लस ये ऊपर का पूरा ये सिस्टम इसका ना, जो इसके जो पिस्टन है ना, ये अब जुगाड़ कर कर आके लगा सकते हैं, तो पूरा लीकेज है, इसके सामान नहीं मिल रहे। प्लस इसके जो आगे की एक्सल वाली जो असेंबली देख रहे हैं ना, वो टूट गई है, वो टूट गया, तो इसकी एक्सल नहीं मिल रहा है, तो बीच की शापटी हमने निकालनी पड़ी, तो सिंगल एक्सल पे चल रहा है ये वाला है। फिर आप अंदर की तरह ब्रेक का जो असेंबली रहती है ना, वो मिली, मतलब इस लोडर में बिना ब्रेक के चल रहा था। ये हमारा ऑपरेटर थोड़ा सीनियर था, तो वो इसको बिना ब्रेक के भी चला रहा है, क्योंकि कैंप के अंदर चलते तो इनमें ब्रेक नहीं भी रहेंगे तो भी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो बिना मतलब रिवर्स फॉरवर्ड काम कर रहा था, उसी पे भाई वो चला रहा था। ऑपरेटर स्मार्ट था वो ज़्यादा, इसलिए। और दूसरी बात है ना, फिर इसकी जो फ्यूल, जो आपके नॉर्मल फ़िल्टर जो सर्विस किट रहती है ना, वो नहीं मिल रही आपको। फ्यूल फ़िल्टर नहीं मिले, तो उस टाइम पे हमारे पाजी ने थोड़ा सा इसमें जो देसी आपके फ़िल्टर रहते हैं ट्रैक्टर वाले, उस टाइप के लगा के इसका काम चला दिया था। पर अब हाइड्रोलिक फ़िल्टर नहीं मिल रहे इसके, तो हाइड्रोलिक फ़िल्टर नहीं मिल, वही वाले फ़िल्टर को वॉश कर करके हम जैसे तैसे चला रहे थे, क्योंकि असेंबली तो पूरी प्रॉपर मिलना चाहिए जो उसके अंदर लगे, नहीं तो फिर दूसरा जुगाड़ करो। अभी जुगाड़ कर के भाई इसने कम से कम 5-6 साल काट दिए, पर अब भाई ये बिल्कुल खड़े हो गए। इस टाइप के दो मैंने आपको दिखाए थे, एक वो पड़ा है, उसमें तो टायर वायर है नहीं, क्योंकि क्या हुआ था हमारे पास इस टाइप के दो थे, तो हमारा एक ख़राब हुआ, तो फिर हम उसका सामान इसमें डाल डूल के एक चला रहे थे। अभी भाई उसका भी सारा सामान खुल गया, एक्सल वगैरह इसका भी खुल गया, अभी दोनों खड़े हो गए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि अभी मार्केट में सैनी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक सैनी चल रहा है, एक आपका XCME एक नया मशीन आ रहा है वो चल रहा है, और ल्यूगॉन चल रहा है। ये काफ़ी मार्केट में चाइनीज़ होने के कारण सस्ते तो मिल रहे हैं, पर बाद में भाई इनका बुढ़ापा किसी ने अभी नहीं देखा, क्योंकि अभी ये मार्केट में नए नए हैं। बाद में कैसा क्या होगा, पार्ट्स अवेलेबल होंगे, प्लस भारत सरकार की आगे की नीतियाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर भाई इनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आप लोग पछताओगे। इसलिए वही मशीनरी लो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, उनके पार्ट्स इजीली मिल रहे हैं, और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस बढ़िया है। बाकी लोडर बहुत अच्छा चलता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पार्ट्स के चक्कर में ये फेल हो गया। एस्कॉर्ट के साथ अपना जो देसी ब्रांड है ना एस्कॉर्ट, उसके साथ टाई अप करके इन्होंने बनाया तो था, पर अभी नहीं, अभी ख़त्म कहानी है। अभी बादशाह उस्ताद का ट्रांसफ़र हो गया, बादशाह उस्ताद चले गए घर पे, बोला पुणे जाना है, तो पुणे नहीं गए, वो घर पे चले गए। एक ये वाला जो लोडर की बात कर रहा था, वो एक यहाँ धूल खा रहा है, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। धीरे धीरे अभी देखो पूरा कैंप में मशीनरी पूरी भरी हुई थी, यहाँ पे सारी खाली हुई, पुणे साइड पे चलेगी, थोड़ी बहुत ही बच्चे हैं, और कुछ ब्रेकडाउन मशीनरी इधर खड़ी है, ये भी धीरे धीरे अभी पुणे की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी ट्रेलर नहीं आए काफ़ी दिनों से, जैसे ट्रेलर आएंगे वैसे धीरे धीरे निकलती चलेगी ये।